खाने पीने की चीज़ों में ये स्वतंत्रता व्यक्ति विशेष की रही है, पर कब किस मौसम में क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, मुझे लगता है ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता का विषय है। एक तरफ बिहार विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और इस बजट सत्र में विधायकों के नशे को लेकर के लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं कि विधायक कौन से हैं जो नशे में पहुंचते हैं, कौन से शराब पी करके विधायक पहुंच रहे हैं। ऐसे कई तरह के सवाल लगातार पिछले 2-3 दिनों से इस सदन के अंदर चल रहे हैं। माधव आनंद जो उपेंद्र कुशवाहा के विधायक हैं, उन्होंने इस मुद्दे को उठाया और फिर धीरे धीरे तमाम विधायकों ने भी इस बात को लेकर के लगातार सवाल खड़े किए हैं। बिहार में पिछले 2016 से अगर बातचीत करें तो शराबबंदी है। बावजूद इसके बिहार में जो जहरीली शराब कांड का तांडव होता है या बिहार की जो शराबबंदी की स्थिति है, वो बिहार और देश भर के लोगों से छुपी नहीं। जहाँ एक तरफ बिहार में शराबबंदी है, शराब चालू करने की बातचीत उठती है, तो दूसरे तरफ दिल्ली में शराब बंद करने की बात चल रही है। दरअसल रमजान का मौका है और रमजान के मौके पर मुस्लिम संगठनों ने ये सवाल खड़े किए हैं कि भाई दिल्ली में शराबबंदी होनी चाहिए। दशहरा, दीपावली, छठ पर हम लोग मांस मछली नहीं खाते हैं, हमें बैन कर दिया जाता है मांस मछली खाने को लेकर के, बिक्री को लेकर के बैन कर दिया जाता है, बिक्री नहीं होती है। तो दूसरी तरफ रमजान के मौके पर शराब भी बंद होना चाहिए। अब ऐसे में खाद्य प्रसंस्करण विभाग के मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, और हाजीपुर बिहार के वो सांसद भी हैं, जब पटना पहुंचते हैं तो उनसे इस मुद्दे पर सवाल किया जाता है। खाद्य प्रसंस्करण विभाग उनके पास है और उस विभाग के मंत्री होने के नाते चिराग पासवान क्या कह रहे हैं, आप जरा सुनिए। कई मुस्लिम संगठन ने कहा है कि सावन में हम लोग मीट मांस नहीं खाते हैं, बंद कर दिया जाता है, तो रमजान के दिन दिल्ली में शराब बंद की जाए, ये गुजारिश है। कहाँ कब क्या मुस्लिम क्या संगठन ने दिल्ली में शराब बंदी की मांग की है रमजान के महीने में। दिल्ली में? हाँ, दिल्ली में। सिर्फ दिल्ली में? हाँ, सिर्फ दिल्ली में मुस्लिम संगठन ने बंद करने की मांग की है। कहा है कि सावन में हम लोग बंद करते हैं, बंद करवाया जाता है, तो फिर रमजान में भी बंद होनी चाहिए। देखिए, मैंने हमेशा खाने पीने की चीज़ों में ये स्वतंत्रता व्यक्ति विशेष की रही है। खाद्य प्रसंस्करण मंत्री होने के नाते भी मैं इस बात को कहूँगा कि जो भी आपको खाद्य पदार्थ मिल रहा है उसकी गुणवत्ता सही होनी चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, किसी तरीके की मिलावट नहीं होनी चाहिए। पर कब किस मौसम में क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, मुझे लगता है ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता का विषय है। कभी अगर किसी मुस्लिम त्योहारों के वक्त अगर इसको बंद करने की बात कही जाती है या हिंदू त्योहारों के वक्त कही जाती है, मेरी पार्टी इस बात का पक्षधर नहीं रही है। हम लोगों ने हमेशा इस बात का पक्ष रखा है कि ये व्यक्तिगत चयन का विषय है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का विषय है, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। नीट छात्रा के परिवार को लगातार धमकियां मिल रही है। नीट छात्रा के परिवार को धमकियां मिल रही है। अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है, सरकार सुनिश्चित करेगी कि उनके परिवार के साथ ऐसी कोई घटना ना घटे। तो आपने सुना चिराग पासवान को, उन्होंने कहा कि कोई भी खाद्य से जुड़ा हुआ चीजें हैं, उसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, इसको लेकर के हम लोग बार बार सवाल उठाते रहे हैं। और ये समझना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति जब कोई भी चीज जब बिक रहा है तो उसके क्या इफेक्ट पड़ेंगे या फिर उससे क्या लाभ है, क्या हानि है, इस चीजों को समझना चाहिए। तो ये बयान है चिराग पासवान का। क्या सच में दिल्ली में रमजान के मौके पर शराब की बिक्री बंद हो जाएगी, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। न्यूज़ के लिए पटना से मैं रत्नेश रिपोर्ट दे रहा था। ऐसी तमाम रिपोर्ट देखने के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।